इसको भूल जाएंगे जो किसानों को कुचला है, जो हमारे 600 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए। एक नवनीत भाई दिल्ली में बेटा मारा गया। रख लो हाथों में और तुम एक सेना बना लो, इन किसानों के सर फोड़ दो। किसान सर फुरवाने का है क्या है? हम उन्हें ये पूछेंगे आपने किया क्या? जिस दिन ये बिल बन रहे थे आप गूंगे थे, बहरे थे, हमने पंच बनाकर आपको जिले का भेजा, करवा के रहेंगे और उसे जेल में डलवा के रहेंगे। ये किसान हैं, ये हटेंगे नहीं, ये मिट जाएंगे, मर जाएंगे, सर पे कफन बांध के आए, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। सरकार है, जब एक दोषी आदमी है, आज कोई और होता, भारत का नागरिक कोई और होता, वो चाहे उस जुर्म में होता भी नहीं, उसका घर फोड़ दिया जाता, जिन क्या क्या काम कर दिया जाता। इसको लाए है पुलिस ने, वहाँ सम्मन चिपकाया है 2 बार तो, और वो ऐसे आया है जैसे कोई उसकी रिश्तेदारी हो। उसको 10 बार एक जन कितनी बार नाश्ता कराया गया है। तो ये सारा काम पूरा देश देख रहा है। पर हम भी एक बात कहना चाहते हैं, ये किसान हैं जिनको आपने कुचला है, ये चोर नहीं है, लुटेरे नहीं है, बदमाश नहीं है, ये भारत की शान है, भारत का अपमान है। इन्होंने देश को उससे बचाया है। उस समय की भी मुझे याद है जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको कहना पड़ा। मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, एक आप दोपहर तक उपवास आ रही है भाई, उपवास करिए। क्यों कि यहाँ अन्न की बहुत कमी थी। बाहर से वो अन्न आता था जिसे वहाँ के सूअर भी नहीं खाते थे, वो अन्न हमारे भारत के नागरिकों ने खाया है। इंदिरा गांधी जी आई, हरित क्रांति लाई, पर किसानों ने भी जी तोड़ मेहनत करके अपनी खून पसीना की कमाई से और इस देश के भंडार भर दिए। आज ये जो सरकार आई है, धर्म के नाम पर गुमराह करके देश की जनता को बंटवारा करके, इनके पास एक ही मुद्दा है, एक बांटिए और राजनीति करिए। ऐसे देश नहीं चलेगा। ये देश एक गुलदस्ता है, जिस प्रकार गुलदस्ते में तरह तरह के फूल रखे जाते हैं, उसकी शोभा बढ़ती है। ऐसे ही देश में अनेक धर्म हैं, पर हैं सब हम भारत के नागरिक। हमें गर्व है एक हम भारतवासी हैं, हमारा अभिमान है कि हम भारतवासी हैं। हम सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जब कितने धर्म है हिंदुस्तान में, सबको आज़ादी दी है संविधान में। किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। चाहे किसी धर्म के 4 घर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। धर्म राजनीति से अलग का विषय है। ताऊ, आप हमेशा बात करते हो, वहाँ लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें बीजेपी के भी तो लोग मरे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो सूदा सा किसान हूँ भैया। बीजेपी के किसानों ने उसके घर मार दिए जाके, वो तो गाड़ी बल्द गई, उनकी गाड़ी टकराई है, तो आगे टैंकर। फिर क्यों मरे? क्यों उन्होंने रोंदा किसानों को? अरे मरे तो फिर हम क्या करें? और मरे हैं तो हमको तो उसका भी, अरे हमको तो उनका भी दुख है। हमको तो उनका भी दुख है जो 8 आदमी मरे। पर वो आए तो जालिम की, उसमें जालिम के चक्कर में आकर के आप भी मर गए और किसानों को मार दिया। 5 किसान, 4 किसान और एक पत्रकार। अरे तो मरे क्यों हैं वो? मरे हैं वो क्यों मरे? एक जालिम के चक्कर में आकर के। और वो पैसे से आए हैं, एक जन याराना निभाया है, ये भाई वो जाने उनका काम क्या था, उनको दिख नहीं रहा। अरे कोई सामने से मारता तो बेचारे बचते भी, पीछे से गाड़ी रोन दिया, ऐसे रोन दिया कीड़े मकोड़ों को भी नहीं रोन सकता कोई। ये देश की सरकार है। अंग्रेजों ने भी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कोई ऐसा जुल्म नहीं किया। जलियांवाला बाग में उन्होंने बहुत गद्दारी का काम किया, उससे उनको यहाँ से जाना पड़ा। ये जब ऐसा कर रहे हैं, ये कोई स्थायी नहीं है। वोटों की सरकार है, आज इसकी है, कल किसकी आएगी। पर ये देश की जनता को दुख देना, आज किसान 10 महीने से ज़्यादा हो गया, 11 महीना पूरा होने जा रहा है। हम कोई डकैत हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं। लुटेरे तो ये है जो देश की गद्दी पे बैठे। इन्होंने हमसे झूठे वादा करके इनको 420 का मुकदमे में वादा किया, जो वादा कर रहे हैं वो निभा नहीं रहे हैं। क्या निभाया?
क्या निभाया? उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, तो किसने दिया? वो तो कहता है जो आज गृह मंत्री बैठा है दिल्ली, गृह मंत्री कहते हैं कि देश में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। अरे उन्हें यही तो पूछिए, वो आप अनपढ़ हैं। उनमें जो वो है शिक्षा मंत्री बना दी बेचारी, जो राजीव उसके ना निर्मला ना है, वो है जो सिलेंडर को लिए ढोलती थी, स्मृति ईरानी, जिसे जन हाई स्कूल भी पास नहीं की, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। वो नहीं है। मोदी जी के पास कोई नहीं है ना, हट गई है ना, तो हटा तो दे, बनाया तो सही। और मोदी जी के पास तो 5 की भी सर्टिफिकेट नहीं है। ये तो जन 1-2 पढ़ा है, जन नहीं पढ़ा, जो देश का प्रधानमंत्री बन गया। अमित शाह की ऐसे बता रहे हैं जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं की। इशारा नहीं है अनपढ़ का। हम अनपढ़ बेशक हो, अनपढ़ हो, हम अनपढ़ पढ़े से बढ़िया हैं। हम इस देश की जो भूख है उसको मिटा रहे हैं। हम रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से और इस देश की जनता के पेट को भरते हैं। हम दाता हैं, किसान अन्न का दाता है, और फिर भी चूसा जाता है। हमको बहन जो अन्न पैदा कर रहे, हमको औने पौने दामों में हमारी फसल को लूट करके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाए। इस्तीफे की मांग कर रहे थे ना आप? कौन? अब क्या होगा? कैसे शांत पड़ गए? अब जाके महापंचायत करने लगे। इस्तीफे पे कहाँ रुके आप? इस्तीफा देना पड़ेगा। बात ही नहीं कर रहे। अरे रोज कर रहे हैं हम। इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल जाएगा 120 के मुकदमे में। अब क्या हम लठ नहीं बजाएं? मामला सुलझा दिया, नहीं सुलझाया, उन्होंने एक रार बुझाई है। अगर जिन कितना खून खराबा हो जाता, वो एक शांति कर दी है। उस मांग को नहीं मानेंगे तो हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। ये कल भी ऐलान हो गया। मामला ठंडा पड़ गया ना? कोई ठंडा नहीं है। ठंडा क्यों है? बोल रहे कि संकट मोचक बन के योगी के ऊपर। अरे कोई नहीं, ये तो झूठ मीडिया बका रही है। मीडिया ने तो हम जिस दिन से बैठे हैं उसी दिन से हमको बदनाम किया है। टिकैत साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, पर ना संयुक्त मोर्चे में दरार पड़ेगी। ये झूठ है, और झूठ इनका जब झूठे इनका साबित हो गया, जब भी बेहाओं को शर्म नहीं लगती इस मीडिया को। लाखों लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वे आया है कि यूपी में चुनाव जीत रहे हैं। भैया अरे मेरे माई सुन, सर्वे कहाँ करो अन्य जाके? मीडिया ने क्या कहाँ करो? कई गांव में करो, गांव में इनका बीजेपी के आदमी ने तो कोई घुसन ना दे रहो। मीडिया अगर ये कह देगी एक हम बीजेपी के सर्वे करने आए, घुस जान दे कोई, ये झूठे हैं। ये जब वहाँ बीजेपी के सांसद MLA की तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि यूपी में जाकर के हम हाथ जोड़ के उनसे कहें वोट दे दे। ये झूठ फैला रहे हैं, और झूठ इनका नहीं चलेगा। बेनकाब हो गए और बेनकाब हो जाएंगे। तो अभी प्रचार करेंगे ना, अभी टाइम है। प्रचार जब ही तो पता पड़ेगा, देख लेना क्या हालत होगी। इसको भूल जाएंगे जो किसानों को कुचला है। जो हमारे 600 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए। एक नवनीत भाई दिल्ली में बेटा मारा गया, एक काजल को, और वो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो तो ये कह रहा है तुम डंडा लठ लो हाथों में और तुम एक सेना बना लो, इन किसानों के सर फोड़ दो। किसान सर फुरवाने का है। आपने भी तो लठ से मारा। कोई किसको मारा? किसको मारा? तू एक बात बता, मैं यहाँ कह रहा हूँ, जब कोई खूंखार आतंकवादी गांव में घुस जाए और वो 10-5 खून कर दे और गांव वाले उसे पीट पीट कर मार डाले, तो जुर्मी कौन है? ये बताइए, देश का ये न्याय कैसे होगा? पकड़ के भी दिया जा सकता था। पकड़ के दिया जाए, रिश्ता जनता थी, अब ज्यादा रोष था क्या? उसमें कैसे के किसने मारा? जनता का मामला था, और वो तो गाड़ी बल्द कर मरे हैं, ये भी बात है। वो गाड़ी टकराई है और उसमें आंच लग गई, वो जल गए और मर गए, तो हम पे इसका क्या इलाज है? उसको पूछिए हमें मारने के लिए भेजा क्यों? हमने उसकी भैंस खोल ली, क्या खोली? हम तो काले झंडे प्रधानमंत्री को दिखाएंगे, ये तो कौन है मंत्री है छोटा। जब हमारी समस्या को हल नहीं कर रहे, हम यहाँ पड़े हैं, तो जनता में रोष है, और रोष को आप शांति से, जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं ऐसे शांति से करने दो। जब हमको छेड़ते क्यों है? बार बार उकसाया जाता है। ये तो गाँवों में नहीं रहने देते हैं। हम कहाँ उकसे हैं? हम उकसे कहाँ हैं? हम अपना काला झंडा दिखाने गए, वो आ रहा था उप मुख्यमंत्री, उसे काला झंडा दिखाने के लिए जा रहे थे किसान। इसमें क्यों ना जाए? हम यूं ही लुटते रहे, यूं ही पिटते रहे, और बैठे तो हैं। अरे बैठे से क्या? हम झंडे भी दिखाएंगे, बैठे भी रहेंगे, हम आंदोलन भी चलाएंगे और इनका विरोध भी प्रदर्शन करेंगे जहाँ ये जाएंगे हुई। ये है हमारा काम, और शांति से करेंगे। हम मारेंगे नहीं किसी को, हाथ ऊपर नहीं करेंगे।
ये मारिए कितने को मारते हैं। हमारा लक्ष्य है, एक हमने बहुत दिन पीड़ा सही है किसान ने। आप कह रहे हैं मारेंगे नहीं, फिर कह रहे हैं कि लाठी डंडा के जाग बीजेपी के नेता गांव में घुसे, तो डर से नहीं घुस रहे ना आपके? फिर क्यों क्यों डर क्या है? हम उन्हें ये पूछेंगे आपने किया क्या? जिस दिन ये बिल बन रहे थे आप गूंगे थे, बहरे थे, हमने पंच बनाकर आपको जिले का भेजा। सांसद एक पंच बनकर जाता है, वो अपनी समस्या पूरे जिले की बताता है कि हमारे यहाँ पानी खारा है, पानी पीने के चाहिए, हमारे फलाने गांवों में लाइट नहीं है, हमारे सड़क नहीं है। ये थोड़ी है वहाँ गूंगा बन के जा बैठ, एक मोदी की चलेगी कि अमित शाह की चलेगी, ये नहीं होगा, ये साफ हो गया है। लेकिन ताऊ आप मांग कर रहे थे इस्तीफे की, अब तक नहीं हुआ है, उम्मीद भी नहीं कि होगा। गारंटी थे इस्तीफा करवा के रहेंगे और उसे जेल में डलवा के रहेंगे। ये किसान हैं, ये हटेंगे नहीं, ये मिट जाएंगे, मर जाएंगे, सर पे कफन बांध के आए, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। ये जालिम को जेल जाना पड़ेगा, जालिम है, 120 का मुलजिम है। और इन्होंने जन कितने घर फुरवा दिए, कितने क्या करवा दिए, इसे छोड़ देंगे? इसने वो अन्याय किया जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ।